राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर गढ़ किलों के साथ साथ अब वन विभाग के पर्यटन स्थल भी सैलानियों को लुभाने लगे हैं और यही वजह है कि हर साल लाखों सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ सैलानी भी उठा रहे हैं और ये आनंद लेने जंगल पहुंचते भी हैं। रणथंभौर, सरिस्का, जयपुर में झालाना जंगल सफारी, नाहरगढ़ जैविक उद्यान आदि नए पर्यटन स्थल के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। रोजाना हजारों लोग जंगल की खूबसूरती और वन्य जीवों की चहलकदमी को निहारने आते हैं। दिसंबर जनवरी में सीजन बेहद शानदार रहता है। देखा जाए तो ये किसी सौगात से कम नहीं है। वन विभाग को चाहिए कि इन स्थानों पर मूलभूत सुविधाओं में इजाफा करे ताकि सैलानियों को परेशानी ना हो। लेकिन हकीकत यह है कि वन्य जीव की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वन विभाग में स्टाफ की कमी का ग्राफ उतनी ही तेजी से नीचे जा रहा है। हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य पीछे छूट रहा है। इंसान और जानवरों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। वन्य जीवों के भोजन, पानी, मॉनिटरिंग का पुख्ता इंतजाम नहीं किया जा रहा। जयपुर चिड़ियाघर के हालात भी दिनों दिन खस्ता होते चले जा रहे हैं। कई पिंजरे खाली पड़े हैं। उदयपुर और जोधपुर के जैविक उद्यानों में कई बड़े वन्य जीव नहीं है। लेपर्ड प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में है। सरिस्का में बसे ज्यादातर गांवों का पुनर्वास अभी बाकी है। मुकुंदरा को दोबारा विकसित करने की रफ्तार धीमी है। 2017 के बाद से गोडावन की गणना भी नहीं हो पाई है। विभाग केंद्र के भरोसे बैठा है, लेकिन वन विभाग की अधिकारी इन मूलभूत चुनौतियों को भूल सिर्फ कमाई पर ही फोकस में जुटे हुए हैं। इस पूरी खबर पर, इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए, बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सिंह स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पूरी चर्चा में। चर्चा का आगाज करते हैं और ये मुद्दा बेहद जरूरी है, बहुत अहम है। देवेंद्र जी, जिस प्रकार से यहाँ पर वन्य जीवों के लिए उम्मीदें लगाई गई थी कि पर्यटन इनसे बढ़ेगा, इजाफा होगा, पैसों का कमी कहीं ना कहीं जो कमी बनी हुई थी पर्यटन विभाग में पैसों को लेकर, वो पूरी होगी, वो चीजें शुरू भी हो गई। यानी कि कमाई भी आने लग गई, मोटी कमाई आ रही है, पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन सुविधाएं कहाँ है देवेंद्र जी? उसके लिए लोग तरस रहे हैं। जी बिल्कुल, जो वन विभाग है पूरा पर्यटन विभाग की तर्ज पे चल रहा है और लगातार जो वन अभ्यारण्य है उनको विकसित किया जा रहा है पर्यटन स्थल के तौर पे। स्थिति काफी गंभीर है। जो आप देख रहे हैं बिल्कुल विपरीत हालात है, सुविधाएं वहां है नहीं। लगातार जो संख्या कुनबा भी बढ़ रहा है और सैलानी भी बढ़ रहे हैं। लोगों दूसरे जो स्टेट के लोग पर्यटन है वो भी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन विभाग अभी भी उनमें कुछ जो सुविधाएं मूलभूत होनी चाहिए विकसित, वो अभी तक कर नहीं पा रहा है। तमाम जो सुविधाएं विकसित होनी चाहिए थी वो कर नहीं पा रहे। लेकिन इसके साथ भी एक और समस्या है। नाहरगढ़ जो उद्यान है वहां पर कई जीव अभी तक जान दे चुके हैं। जो बड़े टाइगर यहाँ पर लाए गए थे उनकी भी कईयों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि उनको लेकर भी बहुत ज्यादा लापरवाही है? बिल्कुल, लगातार हम 3 साल से देख रहे हैं तो नाहरगढ़ एक खाली होने की तर्ज पे चल रहा था। अभी 6 महीने में ब्रेक लगे हैं। वहां बड़े बड़े जो जानवर थे वो मौत की ग्रास बन चुके। लेप्टोस्पायरोसिस है, सीडी वायरस है, ऐसे वायरस ने वहां काफी उत्पात मचाया था। कोरोना भी अभी वहां एक हमारे लॉयन को हुआ था। और अभी जो स्थिति है वो थोड़ी ठीक है, लेकिन जो पिंजरे अभी भी खाली पड़े हैं, लगातार एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उनको बढ़ने की कवायद चल रही है। अभी भी हमने एक गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट बना के भेजा है गुजरात को कि वहां से 3 लॉयन आने, 1 तो आ गया, 2 अभी आने बाकी। लेकिन ये कब तक आएंगे, कब तक वापस वो जो रौनक थी वो गायब हो गई थी, वापस कब तक वो पहचान वापस विकसित हो पाएगी, इसके बारे में कुछ नहीं है। लॉयन सफारी की बात करें, जो प्रदेश की एकमात्र लॉयन सफारी है, वहां सिर्फ अभी 2 लॉयन, एक नया भी लेके आए हैं गुजरात से, उसको भी अंदर क्वारंटीन टाइम में रखा गया, उसको भी छोड़ा नहीं जा रहा। अभी जो फीमेल लॉयन है वहां पे उसको बंद रखा जा रहा है, जो मेल है उसको निकाला जा रहा है। मतलब एक को निकाल रहे, एक को बंद कर रहे हैं। शुरुआत जब की थी, जब 4 लॉयन थे उसके अंदर और पूरा हेक्टेयर 36 हेक्टेयर में सफारी तर्ज शुरू की थी, लेकिन अभी भी वो मतलब उपयोगी साबित नहीं हो पा रही। 2-3 साल बाद भी लड़खड़ा रही है जो चीज। पूरे प्रदेश का एक जैसा ही हाल है, लेकिन इसमें कारण क्या आपको समझ में आता है? क्या संसाधन का अभाव है, क्या बजट कम है, या फिर लापरवाही चरम पर है? ये तीनों चीजें मान सकते हैं। बजट तो सरकार लगातार 2 साल से वन विभाग को मिल नहीं रहा है। लगातार जो योजनाएं थी वो अटकी है, ठंडे बस्ते में पड़ी है। लेपर्ड प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट जो देश का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें जो लेपर्ड सेंचुरी के तौर पर डेवलप करने थे, जो अभ्यारण्य डेवलप करने थे, वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा है। तो दूसरी तरफ
बजट के चलते ही जैसे नारगढ़ में एक्सोटिक पार्क डेवलप करना चाहिए था, उसकी रिक्वायरमेंट थी, 36 हेक्टर में उसका काम हो चुका था, कम से कम 30 से 40 लाख रुपए खर्च हो चुके, उसमें रास्ते बन चुके, वॉक वे ट्रैक वे बना चुके, उसमें पूरा बाउंड्री वॉल कर चुके और दरियाई घोड़ा भी दिल्ली से ले गए, कुछ और भी लेके आने थे वहां पे, लेकिन अभी तक स्थिति ये है कि वो खाली ही पड़ा है। लाखों रुपए खर्च हो गए, 2016 से अब तक खाली पड़ा है। वो जो योजनाएं थी, जो चीज सोच के उसको विकसित किया गया था, वो पूरा अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि फंड और सरकार की अरुचि, अफसरों की अरुचि, ये सब सफर तय कर रहे हैं इसमें। देवेंद्र, इसमें यह भी सामने आ रहा है कि कर्मचारियों का भी अभाव है वन विभाग में भी, और तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग स्टाफ नहीं है। इसको लेकर क्या किया जाए? जी बिल्कुल, स्टाफ की तो कमी है। अभी जो नए युवा आ रहे हैं, जो नई भर्ती हो रही है, उनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ऑफिसों में काम करना पसंद करते हैं, जबकि वन विभाग का तो काम ही नहीं है। उनका मेन काम तो गश्ती, मॉनिटरिंग करना, जंगल में बचाना, खनन बंद करना और जंगलों की सुरक्षा करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना उनका मेन मोटो। लेकिन वो जो नया स्टाफ है वो ऑफिसों में काम करना पसंद कर रहा है। अभी भी स्थिति है कि जो बाहर के जो पद है, जो बड़े बड़े अफसरों के पद है, जैसे रेंजर के पद है, वनपाल, वन रक्षक जो पद है, वो खाली पड़े, रिक्त पड़े, वो सब यहाँ ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं। यानी कि ऑफिस का जो लगाव है वो बढ़ गया, और कहीं ना कहीं जिस पृष्ठभूमि के साथ में आप भर्ती हुए थे, जिस इच्छा शक्ति के साथ में भर्ती हुए थे, उसकी कमी अब आने लगी है। लेकिन यहाँ पर यह भी सामने आ रहा है कि स्टाफ जितना वहां आप चाहे ऑफिस की बात करें, चाहे ओवरऑल बात करें, वो भी कम है। बहुत सारे जो पद हैं रिक्त पड़े हुए हैं, भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं, भर्तियों का भी इंतजार है। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो सारी व्यवस्थाएं हो पाई या वो भर्तियां भी सही समय पर हो जाएं तो शायद कहीं न कहीं दशा में कुछ सुधार आ पाए? बिल्कुल, अभी जो वन विभाग की जो दशा है वो काफी बिगड़ी हुई स्थिति में है। उसे सुधारने के लिए अभी काफी लंबा सरकार को भी जतन करने पड़ेंगे। अफसर तो हर वक्त हाथ खड़े कर देते हैं बजट का अभाव बताकर या सरकार की मंशा बताकर कि सरकार भर्तियां करेगी, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या संसाधन है, हमारा कुछ रोल ही नहीं इसमें। अब जब जो पद है वो भरे जाएंगे उसके बाद ही सारे कुछ हो गए। तो अभी जो स्थितियां हैं वो सारी भर्तियों पे, रिक्त पदों पे, बजट पे, इनके इर्द गिर्द ही घूम रही। इस वजह से न सिर्फ यहाँ का जंगल, वहां के वन्य जीव और आबादी क्षेत्र, लोग, वो सब सफर कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये कि बजट मिले, सरकार उसमें रुचि दिखाए, उसके बाद उसका विकास हो, विकास होने के बाद सारे काम हो। अब रुचि इसमें दिखा रही है कमाई कैसे होगी? कमाई के लिए आपको सिर्फ आप कुछ एरिया में चिन्हित कर लिया कि सरिस्का में मेरे को टाइगर दिखता है, यहाँ ठीक है, रणथंभौर में टाइगर रिजर्व है, यहाँ ठीक है, जालाना में लेपर्ड की साइटिंग होती है, अच्छा है, ठीक है, यहाँ इसको विकसित किया जाए। क्यों? बाहर भी तो जंगल है आपका, बाहर भी तो वन्य जीव रहते हैं, वहां भी काफी अच्छी तादाद में है। दूसरे जो लेपर्ड रिजर्व है, जो जंगल है, वहां पर भी बहुत सारी प्रवासी जो आते हैं, पक्षी भी आते हैं, जैसे सांभर है। सांभर को आप क्यों नहीं डेवलप कर रहे? इतनी बड़ी वहां त्रास दी हुई, उसके बाद भी वहां कोई विकसित नहीं किए गए। जो बड़े बड़े दावे किए गए थे अभी तक खोखले साबित हो रहे हैं। वेटलैंड जो समिति बनाई थी वो भी अभी तक ठंडे बस्ते में, वो भी कुछ नहीं कर पा रही। तो जो मेन उद्देश्य के साथ जो हमने काम करने चाहिए थे वो करने थे, वो अभी भी कमी है, वो हो नहीं पा रहे हैं सारे। यानी वादे बड़े बड़े किए, बड़े बड़े सब्ज़बाग दिखाए गए और कोशिश की गई कि आकर्षित किया जाए लोगों को, लेकिन खुद पीछे हो गए। और जिनकी तरफ से सारा काम होना था, जिनकी तरफ से इंप्लीमेंट करना था, जिन्हें धरातल पर सारी चीजें लागू करनी थी, वो आंखें बंद किए बैठे हैं। तो फिर भला कैसे होगा? उसके बाद में ये जो तमाम योजनाएं इनके लिए बनाई हैं, चाहे बजट का अभाव देकर उन्हें रोक दिया गया हो या तमाम व्यवस्थाओं को रोक दिया गया हो, लेकिन ये ज्यादा समय के लिए नहीं चल सकता। इन तमाम वन्य जीवों की जिम्मेदारी भी हमारी, और साथ ही अगर हमें पर्यटन को बढ़ाना है तो स्थितियों को सुधारना होगा। लोगों को अगर आकर्षित करना है, आपको लगता है कि राजस्थान में इस प्रकार की सुविधाएं, इस प्रकार का पर्यटन बढ़े, तो कम से कम आप इन व्यवस्थाओं को तो आप सुधारें जो बिल्कुल बेसिक है, यानी कि वन्य जीवों की जान भी ना जाए। एक बड़ा मुद्दा इस वक्त सामने आ रहा है देवेंद्र। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, और अब ये अपने आप में बड़ा होता जा रहा है मुद्दा कि वन्य जीव जो है वो निकलकर आवासीय कॉलोनी तक पहुंच रहे हैं। बहुत बार हमने घटनाएं देखी, पैंथर के हमले की, जरक के हमले की, इस प्रकार की घटनाएं भी सामने आई। तो ऐसे में उनके कारण क्या आपको समझ में आते हैं? प्रशासन हर बार पल्ला झाड़ लेता है। कारण साफ स्पष्ट है कि जो जहां वन्य जीवों का आवास है, प्रवास है, जहां वो रहते हैं, वहां सुविधाएं विकसित होनी चाहिए, उनके मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनका सर्विलांस होना चाहिए, उनके लिए भोजन पानी के इंतजाम होने चाहिए, उनके लिए तलाइयां बननी चाहिए पानी की, उनके लिए प्रवेश, मतलब जो वन्य जीव जैसे लेपर्ड रहता है, लेपर्ड के लिए वहां चीतल छोड़नी चाहिए, और भी जो चीजें हैं जो विकसित करनी चाहिए। अगर ये सब चीजें वहां नहीं मिलेगी तो बाहर ही आएगा। अब झालाना की स्थिति देख लीजिए आप, वहां 40 से ज्यादा लेपर्ड है, आए दिन कोई न कोई लेपर्ड की साइटिंग बाहर होती रहती है। कारण क्या है? कारण यही है, आबादी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जंगल में कई जगह ऐसे इलाके हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं है और कुछ नहीं है, इसकी वजह से वो बाहर आते रहते हैं। प्रवेश के इंतजाम नहीं है, हर बार फाइलें चलती है कि जालाना में प्रवेश बढ़ाया जाएगा ताकि लेपर्ड बाहर नहीं आए, आबादी क्षेत्र में नहीं आए। इतना बड़ा एरिया है, 40 से ज्यादा लेपर्ड रहते हैं, वहां अभी भी उनके लिए प्रवेश का इंतजाम नहीं है।
वो आबादी क्षेत्र में आते हैं, वहां स्वान जो कुत्ते होते हैं उनका शिकार करते हैं और वापस चले जाते हैं। देरी होने पर वो रुक जाते हैं, लोग पकड़ लेते हैं, लोग देखते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बुलाते हैं, रेस्क्यू टीम आती है, नतीजा वही, अगले दिन वही स्थिति वापस डेवलप हो जाती है। पग पग पर लापरवाही हो रही है और प्रशासन आंखें बंद किए बैठा है और ये लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए। हम चेताते हैं और आपको जगाते भी हैं कि कम से कम ऐसे मुद्दों पर आप ध्यान दें जो बेहद जरूरी है। आपकी आय का साधन जो बन गया, जो आपकी मोटी कमाई का साधन बनने लगा, उस पर्यटन को, उस वनों से, उन वन विभाग को सोचना होगा कि हम कमाई तो कर रहे हैं लेकिन आखिरकार वो सुविधाएं कब इन्हें दे पाएंगे, वो संसाधन कब उपलब्ध करवा पाएंगे, वो व्यवस्थाएं कब कर पाएंगे जिनकी जरूरत यहाँ पर है। देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे को आपने दर्शकों तक पहुंचाया और उन जिम्मेदारों की आंखें खोलने के लिए आप ये मुद्दा सामने लेकर आए। पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।